हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी टेक्स्ट बुक पर और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल जॉब प्रोफाइल क्या होती है। मतलब एसएससी सीएचएसएल में हमारा सिलेक्शन अगर हो जाता है तो हमें क्या क्या कार्य करने होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बात भी कर रहे थे कि सर एसएससी सीएचएसएल में वर्क क्या होता है, क्योंकि मैं पहली बार देने जा रहा हूं तो इसमें मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कौन कौन सी पोस्ट होती हैं। उनके बारे में एक बार डिटेल में बात कर लीजिए। तो छोटा सेशन रखेंगे, ब्रीफली करते हुए चलेंगे इसको। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पोस्ट क्या क्या होती है एसएससी सीएचएसएल में। सीएचएसएल का फुल फॉर्म है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, मतलब ये 12th के बाद वाले स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। एसएससी जो है दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है, चलो तो इसमें सबसे पहले आता है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसको हम लोग डीईओ कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। हालांकि दोस्तों इन दोनों का ही कार्य सेम होता है, तो इसको आपको अलग अलग समझने की जरूरत नहीं होगी, इनका एक ही काम होता है, बस जो है ग्रेडिंग अलग अलग होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, तीसरा जो होता है वो होता है लोअर डिविजनल क्लर्क, जिसको हम लोग एलडीसी कहते हैं। हालांकि दोस्तों अब एलडीसी नहीं कहा जाता है, इनकी जगह पे जो है दोस्तों जेएसए कहा जाता है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट कहते हैं। ये एलडीसी का ही पार्ट है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसी लेकिन दोस्तों एसएससी जो है हायरिंग किससे करता है, ये दो से करता है। डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो ग्रेड ए वगैरह कुछ नहीं करता है, वो आपके जो है दोस्तों मेरिट के हिसाब से ये मिल जाता है सीट। और एलडीसी के जो है दोस्तों इस हिसाब से करता है, ये जेएसए अलग से नहीं कहेगा कि हम जेएसए के लिए कर रहे हैं, वो कहेगा एलडीसी के लिए, लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। ठीक है, तो इन दोनों के हमें कार्य समझने हैं, और ये दोस्तों कार्य अगर आप समझ गए तो ये दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का इसी के जैसा है। एलडीसी का कार्य जो है दोस्तों जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जो है वो एलडीसी वाला ही कार्य है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्क ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क, मतलब जो एलडीसी है उसका कार्य क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलिए तो ये रही लोअर डिविजनल क्लर्क की दोस्तों। इसमें जो है दोस्तों आप लोगों को ऑफिस वर्क रहता है। ठीक है, मेनली इसमें आपको फाइल मैनेज करनी होती है। आप लोगों ने बाबू सुना होगा, बाबू नाम। ठीक है, कहते हैं ना कि दोस्तों वहां पे गया था, बाबू मिला था, बाबू जी से मैंने ये काम करा लिया। तो बाबू जी इज लाइक कि वो फाइल जो है मैनेज करते हैं, एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक पास ऑन करना, फाइल को मैनेज करना, ये सब इनका काम होता है। तो देखिए फाइल मैनेजमेंट, मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फाइल, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है, कोई भी फाइल है, उसको जो है सही तरीके से मैनेज करना इनका काम होता है। इसके अलावा इनका काम क्या होता है, हैंडलिंग ईमेल एंड कम्युनिकेशन। कोई भी दोस्तों ईमेल और कम्युनिकेशन आ रही है कंप्यूटर पे, तो वो भी इनका कार्य होता है कि ईमेल को रिसीव करना है, उसका रिप्लाई करना है, सेंडिंग करना है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स की भाई कौन सा मेल इंपॉर्टेंट है उसको रिकॉर्ड में रखना है। ठीक है, उसके अलावा जो है दोस्तों मेंटेनिंग रजिस्टर एंड रिकॉर्ड्स, ये एक रजिस्टर और रिकॉर्ड बनाए रखते हैं। ठीक है, उनको कीपिंग रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल की, जो भी दोस्तों डॉक्यूमेंट और फाइल है उनकी एक रजिस्टर बनी होगी। ठीक है, कि कौन सी फाइल कहाँ रखी हुई है, क्योंकि दोस्तों इनके ऑफिस में बहुत सारी फाइल्स होती हैं। अब बहुत सारी फाइल्स को ढूंढने में भी बहुत परेशानी होगी, ऐसा तो है नहीं कि आप जाएंगे और फाइल निकल जाएगी तुरंत। तो उसको भी एक रजिस्टर बनी होती है कि इस स्लॉट में जो है इस ईयर के रखे गए हैं फाइल, इस स्लॉट में इस ईयर के रखे गए हैं, कैटेगराइज करके सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस, वेरीफाइंग एंड प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड इन द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ने अगर कोई एप्लीकेशन रिसीव किया है तो उसको जो है क्या करना है, प्रोसेसिंग करना है, उसको वेरीफाई करना है, ये सारा काम इनका काम है। और असिस्टिंग इन क्लर्क जो है क्लैरिकल वर्क, सपोर्टिंग अदर क्लर्क्स एंड एम्प्लॉइज विद द रूटीन टास्क। जो दोस्तों रूटीन टास्क होगा तो उन क्लर्क को भी जो है दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, हेल्प करना है, असिस्ट करना है। ये तो दोस्तों एलडीसी का कार्य हो गया। अब हम बात करते हैं डीईओ का, जो है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि डाटा एंट्री, मतलब दोस्तों इनका काम होगा डाटा एंट्री करने का और ऑपरेशंस को देखने का। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों डाटा एंट्री एंड टाइपिंग वर्क, इनका दोस्तों टाइपिंग वर्क मोस्टली जो है कंप्यूटर पे बैठ के टाइपिंग आइपिंग ही करते रहेंगे ये। ठीक है, तो एंटरिंग एंड अपडेटिंग डाटा द कंप्यूटर सिस्टम विथ एक्यूरेसी, कोई भी दोस्तों नया डेटा आया उसको एंट्री करना है, इनका काम है, ये करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कोई भी दोस्तों जो है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है या रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, इनका काम है। क्रिएटिंग फॉर्मेटिंग एंड मेंटेनिंग रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, कोई भी दोस्तों जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा जाता है उसका एक जो है पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। ठीक है, उसका पर्टिकुलर एक वे होता है, तो उस फॉर्मेट में बनाना, उसको क्रिएट करना, ये इनका काम है। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों प्रोसेसिंग एंड वेरीफाइंग डेटा, सेम जो है दोस्तों ये एलडीसी का भी कार्य है, ये इनका भी कार्य होता है। ठीक है, कोई भी करेक्शन नीडेड है डाटा में या फिर कोई भी दिक्कत है तो उसको ये वेरीफाई करेंगे। ठीक है,
बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, कुछ इनको कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशंस दे दिए जाते हैं, जैसे एमएस ऑफिस में एक्सेल पे वर्क करने को दे दिया जाएगा, वर्ड पे करने को दे दिया जाएगा, पावर पॉइंट मान लीजिए दोस्तों किसी डिपार्टमेंट को अपना जो है दोस्तों स्लाइड जो है पेश करना है अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ, तो उसमें जो है दोस्तों ये हेल्प करेंगे पावर पॉइंट में, ठीक है, और अदर सॉफ्टवेयर्स में ये वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है, कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आया, उसके पास एक ही दोस्तों उसका रिकॉर्ड है, अब लेकिन हमें उसके तीन फाइल मतलब बनानी है, तीन फाइल्स बनानी है, एक जो है दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाएगी, एक दूसरे डिपार्टमेंट के पास, तो उसके लिए हमें कॉपीज चाहिए होंगी, उसकी प्रिंट आउट्स चाहिए होंगे, तो वो इनका काम है कि उसको प्रिंट कराना, स्कैन कराना, डॉक्यूमेंट उसको फाइल बनाना, ये इनका काम है, ठीक है। चलो, और लास्ट है असिस्टिंग सीनियर ऑफिशियल। जो दोस्तों सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं उनको जो है दोस्तों असिस्ट करना होता है, सपोर्ट करना होता है, ठीक है, कहीं पे भी उनको मदद चाहिए तो ये हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये कार्य होता है किसका, ये कार्य होता है डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो दोस्तों एसएससी सीएचएसएल में दो ही जो है दोस्तों कार्य होते हैं, एक तो एलडीसी का, एक डीईओ का होता है, दोनों हमने समझे हैं। हालांकि दोस्तों एलडीसी के अंदर ही जब जेएसए हो गया, जूनियर जो है सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उनका कार्य भी यही होता है, ठीक है, बस नाम से अलग जानने लगे हैं। तो ये एक छोटा सा दोस्तों सेशन था जहां पर मैंने आप लोगों को इन दो पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अगर आप एसएससी सीएचएसएल में आप सिलेक्शन लेते हैं तो आप इन्हीं दो पे वर्क करेंगे, एक या तो एलडीसी पे या तो फिर जो है दोस्तों आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर्स पे। किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, हम वहां पर आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने सेशन में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।